पूतना। पर भिन्न दिखती है, अलग दिखती है वो, चूंकि हिंसा का विचार है, लक्ष्य पर दृष्टि है। भगवान ने आंखें मूंद ली, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ऋषियों को अच्छा नहीं लगा, अंतर से अंतर संवाद किए ब्रह्म ज्ञानियों ने और कहा नारायण से कि आंखें क्यों मूंद ली आपने। भगवान ने कहा बड़ी हे निंदनीय है, ऐसे ही काम लेकर आई है, हिंसक है, मारक है, दाहक है, निशाचरी है, क्या देखना है इनको। शकुन विज्ञान ये कहता है दुष्टों को देखो मत, उनका विचार ही मत करो, उनका नाम ही मत लो, दुष्ट की चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनका स्मरण न करो, दुख आता है। भगवान ने कहा क्या देखें इसे। लेकिन कुछ ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि जब आप ही इसे त्याग देंगे तो इसका कल्याण कौन करेगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासई तब ही। आप तो पतित पावन है, हरि हरि हरति पापानी। जानते हो हरि शब्द क्या है? हरि का अर्थ क्या है? जो हरण करे पाप का, ताप का, संताप का, दुख का, मोह का, क्लेश का, अविद्या का। हरे हरति पापानि। हरि उसे कहते हैं जो हरण करता है पाप का। इसे भगवान ने आंखें खोल ली कि भाई बात तो ठीक कहते हैं ऋषि मुनि, मैं इसकी क्यों अवज्ञा करूं, उपेक्षा करूं, ये मेरे लिए तिरस्कृता नहीं होनी चाहिए। लेकिन संतों ने कहा फिर आंख क्यों मूंदी थी, आंख क्यों बंद कर ली? तो भगवान ने कहा मैंने तो आंखें इसलिए बंद की कि ये विषपान करना तो महादेव का काम है, महादेव को बुला लेते, उनकी प्रतिज्ञा है। अब उनकी प्रतिज्ञा हम तो नहीं भंग करना चाहते, उनके व्रत को हम तो नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने शपथ ली है कि जब भी देवताओं के जीवन में विष आएगा उसका निराकरण मैं महादेव करूंगा। तो हम तो आंखें बंद करके उनका ध्यान कर रहे थे, और ये सच भी है। भगवान नारायण ने आंखें बंद करके महादेव का आह्वान किया कि लो ये आ गया विष। इसलिए ऐसा भी महापुरुषों ने कहा है गाढ़म कराभ्याम प्रपीड़ियत। भगवान ने ऐसे गाढ़ उसके स्तनों को पकड़ा तो तत रोष समन्वित पिबत। क्रोध और आवेश आ गया भगवान के मुखमंडल पर। सांवरा कृष्ण गोरा हो गया। बड़े चकित हैं लोग, अरे गुस्से में तो आदमी लाल पीला होता है, ये सुंदर और गोरा हो गया। अच्छा, गुस्सा करने वाला आदमी सुंदर दिखता है क्या? क्रोध में तथा रोष समन्वितो पिबत। बहुत ही क्रोध में जब भगवान आए तो बहुत गोरे से दिख रहे हैं, सुंदर, शांत, सहज। तो एक इसका अर्थ ये लगाया कि भगवान ने तो केवल उसके स्तन का स्पर्श भर किया वासनाओं को छीनने के लिए, विषपान तो महादेव करने लगे। महादेव, इसे मुखमंडल पर महादेव की आकृति आ गई। हमारा जैसा इष्ट होता है वैसी प्रकृति, वैसा स्वभाव, वैसा गुण हमारा बनने लगता है। क्योंकि हम आनंद भैरव के उपासक हैं, हमने कभी कभी अपने महात्माओं में भैरव जैसा अनुभव भी किया है, काल भैरव जैसा, उन्मत्त भैरव। ये ज्वालाजी में है उन्मत्त भैरव। भैरव वहां ज्वालाजी में रहता है ऊपर, उसका नाम है उन्मत्त भैरव। हमारे यहाँ काशी में जो भगवान के साथ भैरव है वो काल भैरव है, कोतवाल है वो वहां का। उज्जैनी में भैरव। मैं यहां भी अपने पूज्य आचार्यों से पूछ रहा था कि भैरव हैं क्या? कह लगे यहां भी भैरव है। बिना भैरव के विपत्ति का हरण कौन करेगा? भैरवाकृति, आनंदाकृति। लेकिन धन्य है भगवान।